कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं चल कुंडली धारामापी के बारे में। चल कुंडली धारामापी होता क्या है, इसकी ये जो बना हुआ डायग्राम ये है चल कुंडली धारामापी का। इसी के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर, ये होता कैसे और कैसे कार्य करता है। तो चल कुंडली धारामापी हम बनाते कैसे हैं। ये कुंडली होती है, लोहे के क्रोट पर तांबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली का एक सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा स्प्रिंग एसपी से है। ये है संयोजी पेच T2 और ये है T1। इसी के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ये जो कुंडली जो होता है ये दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा हुआ होता है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए होने के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर कुंडली विक्षेपित होता है, जिससे यहाँ पर का प्रकाशिक पैमाना भी अपने स्थान से हट जाए। उसको नोट करके हम बताते हैं कि बहने वाली धारा का मान कितना है। ये था निलंबित कुंडली धारामापी। ऐसे ही होता है किलकित कुंडली धारामापी, सेम ऐसी है। देखो ये कुंडली नर्म लोहे के क्रोट पर तांबे के तार को लपेट के बनाया है। इसका ऊपरी सिला सुई के नोक से एक चूल से टिका हुआ है, जिसके साथ दो स्प्रिंग बंधे हुए हैं, इस दिशा में और ये विपरीत दिशा में। इसके साथ एक संकेतक लगा हुआ है, जब एक कुंडली घूमेगा तो संकेतक भी घूमेगा। इसको भी दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली विक्षेपित होता है। कुंडली के विक्षेप को रोकने का प्रयास करते हैं विपरीत सिरों में लगे हुए स्प्रिंग। इसके विक्षेप को हम पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है। अब इस पर जो बल आघूर्ण जो लगता है हम इसका मान निकालते हैं। ये देखिए, ये एक आयताकार कुंडली है जो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा गया है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की भुजा AB और CD पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं और ये बल इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करते हैं। इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। ऐसा बल जिसके प्रभाव से वस्तु घूम जाती है ये कहलाता है बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी MD का मान उस त्रिभुज से निकालेंगे, चित्र बना हुआ है। ये MD का मान BX sin थीटा यहाँ रख दिए। लंबाई गुणित चौड़ाई ये कहलाता है क्षेत्रफल। ये कुंडली में धारा प्रवाहित होने का उस पर लगने वाला बल आघूर्ण है। कुंडली में जब धारा प्रवाहित होता है तो उसका तार में ऐंठन उत्पन्न होता है। तो ऐंठन बल युग्माघूर्ण का सूत्र होता है C × थीटा। दोनों की तुलना कर देते हैं। संतुलन की स्थिति में दोनों मान आपस में बराबर, ये कर दिए। sin 90 का मान हो गया 1, कट गया, ये I = निकल गया। ये पूरा एक नियतांक है, तो नियतांक को हटाते हैं, एक नया नियतांक लग जाएगा। एक समीकरण में सिर्फ एक ही नियतांक होना चाहिए। एक से ज़्यादा नियतांक है तो नया नियतांक लगा दिए, जिसका मान है C/NAB। तो I is proportional to थीटा। मतलब कुंडली में बहने वाली धारा जो होती है ये उसके विक्षेप के होता है अनुत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम पढ़े चल कुंडली धारामापी जो दो प्रकार का होता है, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। दोनों के कार्य करने का तरीका एक ही है, बस बनावट में थोड़ा सा अंतर है। निलंबित कुंडली धारामापी का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटका होता है, जबकि किलकित कुंडली धारामापी के दोनों सिरे दो चूलों से स्प्रिंग की सहायता से लटके हुए होते हैं। दोनों के कार्य करने का सिद्धांत और तरीका सेम है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की लंबाई वाली भुजाओं पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे वो कुंडली विक्षेपित होगा, मतलब उस पर लगता है बल आघूर्ण। कुंडली जब घूमता है तो जिस तार या स्प्रिंग से बंधा हुआ है उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा। ऐंठन बल आघूर्ण का सूत्र होता है C × थीटा। संतुलन अवस्था में दोनों को बराबर करके I का मान निकालना है,
तो इसका व्यंजक जो है प्राप्त हो जाता है।